मन पर नियंत्रण एक आवश्यक विषय। वाणीपीडिया से ऐसा कहा जाता है कि एक अनुभवी साधक श्वास प्रक्रिया को नियंत्रित करके इंद्रियों और मन पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर लेता है। इसलिए श्वास प्रक्रिया को नियंत्रित करना योग का अंतिम उद्देश्य नहीं है। यौगिक प्रदर्शन का वास्तविक उद्देश्य मन और इंद्रियों को नियंत्रित करना है। जिस किसी के पास ऐसा नियंत्रण है उसे एक अनुभवी, परिपक्व, रहस्यवादी योगी समझा जाना चाहिए। यह संकेत दिया गया है कि जो योगी मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है उसे भगवान का वास्तविक आशीर्वाद प्राप्त होता है और उसे कोई डर नहीं होता है। दूसरे शब्दों में, जब तक कोई व्यक्ति मन और इंद्रियों को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं हो जाता तब तक वह भगवान की दया और आशीर्वाद प्राप्त नहीं कर सकता है। ये वास्तव में तभी संभव है जब कोई पूरी तरह से कृष्ण चेतना में संलग्न हो जाए। जिस व्यक्ति की इंद्रियां और मन सदैव भगवान की दिव्य सेवा में लगे रहते हैं उसके भौतिक गतिविधियों में संलग्न होने की कोई संभावना नहीं है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें, व्याख्यान, वार्तालाप और पत्र इस आवश्यक विषय की व्यापक प्रस्तुति प्रदान करते हैं, जैसा कि वानी कोट्स कंट्रोलिंग द माइंड श्रेणी में देखा गया है। उनकी पुस्तकों का एक परिचय निम्नलिखित 9 उद्धरणों में दिया गया है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों से उद्धरण। अर्जुन ने भगवत गीता में कहा कि मन को नियंत्रित करना तूफान को रोकने के समान अव्यवहारिक है। कभी कभी मन की तुलना पागल हाथी से की जाती है। आध्यात्मिक गुरुवार के निर्देश का पालन किए बिना कोई भी मन और इंद्रियों को नियंत्रित नहीं कर सकता है। दूसरे शब्दों में, यदि कोई योग रहस्यवाद का अभ्यास करता है और एक प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरुवार को स्वीकार नहीं करता है तो वह निश्चित रूप से असफल हो जाएगा। वह अपना बहुमूल्य समय यूं ही बर्बाद कर देगा। कृष्ण ग्रंथ, अध्याय 87। जिस प्रकार पारिवारिक जीवन में अत्यधिक सक्रिय रहना आवश्यक है उसी प्रकार पारिवारिक जीवन से निवृत्त होने के बाद मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। ये तभी संभव है जब कोई स्वयं को भगवान की भक्ति सेवा में पूरी तरह से संलग्न कर दे। वास्तव में वैदिक प्रणाली, वैदिक सामाजिक व्यवस्था का पूरा उद्देश्य व्यक्ति को अंतः घर लौटने, भगवान के पास वापस जाने में सक्षम बनाना है। गृहस्थ आश्रम एक प्रकार की रियायत है जिसमें इंद्रिय संतुष्टि को नियमित जीवन के साथ जोड़ा जाता है। श्रीमद्भागवत 4.234। यम और नियम का अर्थ है सख्त नियमों का पालन करके नियंत्रण प्रक्रिया का अभ्यास करना, और आसन का तात्पर्य बैठने की मुद्रा से है। ये व्यक्ति को भक्तिमय सेवा में निष्ठा के स्तर तक ऊपर उठाने में मदद करते हैं। शारीरिक व्यायाम द्वारा योग का अभ्यास अंतिम लक्ष्य नहीं है। वास्तविक लक्ष्य ध्यान केंद्रित करना, मन को नियंत्रित करना और स्वयं को निष्ठावान भक्ति सेवा में स्थित होने के लिए प्रशिक्षित करना है। श्रीमद्भागवत 3.276। मन इतना मजबूत और जिद्दी है कि कभी कभी यह बुद्धि पर हावी हो जाता है। हालांकि मन को बुद्धि के अधीन माना जाता है। व्यवहारिक जगत में जिस मनुष्य को इतने सारे विरोधी तत्वों से लड़ना पड़ता है उसके लिए मन को नियंत्रित करना निश्चित रूप से बहुत कठिन है। कृत्रिम रूप से कोई मित्र और शत्रु दोनों के प्रति मानसिक संतुलन स्थापित कर सकता है, लेकिन अंततः कोई भी सांसारिक व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि यह प्रचंड हवा को नियंत्रित करने से भी अधिक कठिन है। भगवद गीता 6.34। आत्म साक्षात्कार की खोज में व्यक्ति को मन और इंद्रियों को नियंत्रित करने और मन को स्वयं पर केंद्रित करने के लिए कई नियमों और विनियमों का पालन करना पड़ता है। ये सभी प्रक्रियाएं बहुत कठिन हैं, जहर की तरह कड़वी हैं, लेकिन अगर कोई नियमों का पालन करने में सफल हो जाता है और दिव्य स्थिति में आ जाता है तो वह वास्तविक अमृत पीना शुरू कर देता है और वह जीवन का आनंद लेता है। भगवद गीता 18.37। यहाँ तक कि एक महान ऋषि और सिद्धयोगी विश्वामित्र को भी मेनका ने यौन सुख के लिए गुमराह किया था। हालांकि योगी गंभीर प्रकार की तपस्या और योग अभ्यास के साथ इंद्रिय नियंत्रण के लिए प्रयास कर रहे थे, और निस्संदेह दुनिया के इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं। इसलिए पूरी तरह से कृष्ण भावना भावित हुए बिना मन और इंद्रियों को नियंत्रित करना बहुत मुश्किल है। मन को कृष्ण में लगाए बिना कोई भी ऐसी भौतिक व्यस्तताओं को नहीं रोक सकता। भगवद गीता 2.60। सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया, व्यक्ति को बैठने की मुद्रा को नियंत्रित करना चाहिए, यौगिक प्राणायाम द्वारा श्वास प्रक्रिया को नियंत्रित करना चाहिए और इस प्रकार मन और इंद्रियों को नियंत्रित करना चाहिए और बुद्धि के साथ मन को भगवान की स्थूल शक्तियों, जिन्हें विराट रूप कहा जाता है, में लगाना चाहिए। बद्धात्मा का भौतिक रूप से लीन मन उसे स्वयं की शारीरिक अवधारणा की सीमा को पार करने की अनुमति नहीं देता है
और इस प्रकार ध्यान के लिए योग प्रणाली, बैठने की मुद्रा और सांस लेने की प्रक्रिया को नियंत्रित करना और मन को सर्वोच्च पर केंद्रित करना निर्धारित की जाती है। स्थूल भौतिकवादी के चरित्र को ढालने के लिए श्रीमद्भागवत 2.1 मन ही भौतिक बंधन का मूल कारण है। इसके बाद क्रोध, अहंकार, लोभ, शोक, माया और भय जैसे कई शत्रु आते हैं। मन को नियंत्रित करने का सबसे अच्छा तरीका इसे हमेशा कृष्ण भावनामृत में संलग्न करना है। स्वयं मन कृष्ण पदारविंदयोः SB 9 अप्रैल 18। चूंकि मन के अनुयायी भौतिक बंधन लाते हैं, इसलिए हमें मन पर भरोसा न करने के प्रति बहुत सावधान रहना चाहिए। श्रीमद्भागवत 5.6.5। चूंकि मानव जीवन जानवरों की तरह इंद्रिय तृप्ति का आनंद लेने के लिए नहीं है। मानव जीवन के 4 क्रम इस प्रकार व्यवस्थित हैं कि व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में परिपूर्ण हो सकता है। ब्रह्मचारी या एक प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरुवार की देखरेख में छात्र इंद्रिय संतुष्टि से दूर रहकर मन को नियंत्रित करते हैं। एक ब्रह्मचारी केवल कृष्ण भावनामृत से संबंधित शब्द सुनता है। सुनना समझने के लिए मूल सिद्धांत है और इसलिए शुद्ध ब्रह्मचारी पूरी तरह से हरे नामानुकीर्तनम में संलग्न होता है। भगवान की महिमा का जप और श्रवण। भगवद गीता 4.26।